तो दोस्तों वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। वैसे तो वीडियो के टाइटल से ही पता चल जाता है मैं भी क्या कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यार कुछ दिनों पहले बोरुटो के मांगा का नया चैप्टर रिलीज़ हुआ जिसका टाइटल है सैक्रिफाइस। इस चैप्टर के टाइटल से ही काफ़ी फैंस के मन में डर पैदा हो चुका है क्योंकि हम में से कोई भी नारुतो के डेथ को देखने के लिए रेडी नहीं है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि नारुतो की डेथ कंफर्म होने वाली है। तो ये वीडियो एक प्रिडिक्शन है आगे की चैप्टर्स की, पर शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो यार इस चैप्टर के लास्ट में बोरुतो और सास्के इशिकी से फाइट कर रहे होते हैं, मार खा रहे होते हैं। तभी नारुतो वहां पहुंचता है। कुरमा नारुतो से कहता है कि उसे इशिकी से फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में नारुतो ही सबकी होप बनता है और वो कुरमा को समझाता है कि हमारे पास लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी कुरमा नारुतो से कहता है कि ठीक है, अब अगर तुमने ठान ही लिया है तो इससे लड़ने का मेरे पास एक तरीका है, पर ऐसा करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है नारुतो। अब नारुतो के लिए खुद की जान से ज़्यादा लीफ विलेज के लोगों की जान और इशिकी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मान जाता है और फिर हमें लास्ट पेज के आखिरी 2 पैनल्स में नारुतो के फाइनल फॉर्म की ग्लिम्स दिखती है। तो अब यहाँ पर ये श्योर है कि इस फाइट के बाद नारुतो की डेथ हो जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं चाहता। इसीलिए मैं इस थ्योरी पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक हम जानते हैं कि इशिकी को कावाकी की बॉडी चाहिए, जिसके बारे में उसने इस चैप्टर में जिक्र भी किया है। तो अब बात करते हैं नारुतो के डेथ की। क्या नारुतो सच में मरने वाला है या फिर वो किसी तरह से बच जाएगा? ये समझने के लिए हम बोरुतो के फर्स्ट एपिसोड की बात करते हैं, जहाँ बोरुतो कावाकी से लड़ रहा होता है। तो गौर करने वाली बात यह है कि बोरुतो के नए चैप्टर में कावाकी के पास कारमा नहीं है और इशिकी को कावाकी की बॉडी चाहिए, लेकिन इस फाइट में कावाकी के पास कारमा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इशिकी को कावाकी की बॉडी मिल चुकी है। कावाकी बोरुतो से कहता है कि मैं तुम्हें 7th होकागे के पास भेज दूंगा। तो हो सकता है कि वो यहाँ पे सच में नारुतो की डेथ की बात कर रहा हो या फिर उसने नारुतो को किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया हो। ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन इस सीन में नोटिस करने के लिए एक और बात थी, और वो बोरुतो की आउटफिट। बोरुतो को इस सीन में हम सास्के की हेडबैंड, कटाना और केप पहने हुए देखते हैं। तो मेरी थ्योरी ये है कि इशिकी के साथ फाइट करने के बाद नारुतो की डेथ हो जाती है, और क्योंकि जिगेन के बॉडी में इशिकी के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है तो वो वहाँ से चला जाता है कावाकी को ढूंढने के लिए। अब यहाँ पर सास्के कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि नारुतो की डेथ उससे पहले हो। तब वो अपने रिनेगान से रिने रिबर्थ जुत्सु का यूज़ करके नारुतो को वापस जिंदा कर देता है। और हम सब जानते हैं कि इस जुत्सु को यूज़ करने के बाद नारुतो की डेथ हो जाती है। तो यहाँ भी हम ऐसा मान सकते हैं कि सास्के अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर सकता है नारुतो के लाइफ के लिए, जिसके बाद बोरुतो का हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बोरुतो एज अ ट्रिब्यूट सास्के की केप, कटाना और हेडबैंड को अपने पास रख लेता है और उसे पहनता है। तो यार ये थी मेरी थ्योरी। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नवंबर 20 को बोरुतो के नए चैप्टर का रिव्यू इसी तरह से करने वाला हूँ।